हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग दोबारा से पढ़ने वाले हैं मैथ का। आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग इस चैप्टर पूरा ख़त्म कर लेंगे, ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं होता है। और ये चैप्टर पूरा फार्मूला के बेस पर होता है, जो बस 4-5 फार्मूला होते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। तो पहला फार्मूला हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस का। अगर 2 पॉइंट दिए जाएंगे, उसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहेगा, तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये दो पॉइंट दिए गए हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी हमें। और अब हम लोग दूसरा फार्मूला देख लेते हैं। और ये फार्मूला हम लोग तब काम करेगा जब हम लोग कहेगा कि 2 पॉइंट हैं, उनका बीच का पॉइंट निकालो और उनका रेशियो ये दिया गया है। तो हम लोग तब फॉर्मूला लगाएंगे x निकालने के लिए, m1 प्लस x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब y निकालने के लिए इसी में y रख देंगे x की जगह, y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम लोग कह दे कि 2 पॉइंट है, उसका एकदम सेंटर पॉइंट निकालना है, तो हम लोग उसका फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2। y निकालने के लिए y2 प्लस y1 अपॉन 2। ओके, अब इन फॉर्मूलों को आप एक बार देख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। और पहला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है a की वैल्यू 9,3 एंड दूसरे में b की वैल्यू दी गई 15,11। हम लोग इसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a की वैल्यू हमें दी गई थी 9,3 एंड b की वैल्यू दी गई है हमें 15,11। ओके, इसे हम लोग x1 y1 लेट कर लेंगे और इसे हम लोग x2 y2 लेट कर लेंगे। हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला है d इक्वल टू, मैंने आपको बताया था रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर और रोड क्लोज। ओके, हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो x2 की वैल्यू हमें दी गई है 15 हम लोग कहेंगे, और अब x1 की दी गई है 9 रख देंगे, रूट करिए स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमें 11 दी गई है और माइनस लगा देंगे। y1 की दी गई है हमें 3, लगा देंगे 3। ओके, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। हम लोग लिख देंगे d इक्वल टू, हम लोग इसको घटाएंगे, तो हम लोग इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। ओके, अब d इक्वल टू रूट 36 प्लस 8 जा 64, 8 का 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। d इक्वल टू रूट के अंदर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। ओके, अब हम लोग d इक्वल टू 100, हमारा रूट होता है 10 का, तो 10 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट की दूरी 10 यूनिट है। ओके, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। एक और मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। दूसरा दिया गया है, जैसे a की वैल्यू 7, -4 एंड b की वैल्यू -5, 1। इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। a की वैल्यू हमें दी गई है 7, -4 एंड b की वैल्यू हमें दी गई है, b की वैल्यू में है गिवन 5, 1। हम लोग फिर से x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये पूरा रूट यहाँ तक क्लोज कर देंगे। d इक्वल टू रूट x2 की वैल्यू कितनी है -5, x1 की कितनी है 7 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 की कितनी है 1, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 बन गया। ओके, हमारा d इक्वल टू आ जाएगा, हम लोग रूट लगाएंगे, इसको ऐड करेंगे, ये इसका हमारा आ जाएगा -12 का होल स्क्वायर प्लस इसको ऐड करेंगे 5 आ जाएगा का होल स्क्वायर। हम लोग d इक्वल टू 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, माइनस हमारा हट जाएगा तो स्क्वायर किया, प्लस 5 का 25। d इक्वल टू
हम लोग जोड़ेंगे 9 6 1 169 आ गया। ओके, डी इक्वल टू 169 हमारा 13 का स्क्वायर होता है, तो हमारा डिस्टेंस इसका आ गया आंसर 13 यूनिट। इसी प्रकार से हम लोग थर्ड नंबर भी कर लेंगे, फोर्थ नंबर भी हो जाएगा, फिफ्थ और सिक्स ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बस आपको जैसे इसमें x6 दिया गया है, इसमें x आपको 5 a प्लस बी और y की वैल्यू a माइनस बी दी गई है। उसी प्रकार से आप इस दोनों को भी निकाल लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। इनकी ओरिजिन से हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। और पहला क्वेश्चन ओरिजिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये हमारा ग्राफ होता है, इसमें ये यहाँ कट एक दूसरे को कट करती है लाइन, इसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। इसका हमारा कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो मतलब यहाँ से हमें जैसे पहले पॉइंट की दूरी नापनी है, इसका मतलब कि एक्स में कितना जाएगा 5 बार, 1 2 3 4 5, ये एक्स में 5 टाइम्स। ओके, और वाई में कितनी बार जा रहा है -12, तो -12 किधर नीचे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 यहाँ। ओके, तो हम लोग इसे ऐसे मार्क कर लेंगे, ए की वैल्यू 5 -12। हम लोग इससे यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ तक की डिस्टेंस मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। तो देखिए हम लोग इसको, ये हमें गिवन है 5 -12 एंड इसको ओ लेट किया है तो 0,0। डी इक्वल टू ब्रैकेट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, x2 0 है -5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 हमें गिवन है y2 0 है माइनस प्लस 12 स्क्वायर कर देंगे। डी इक्वल टू इधर -5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इधर 12 का होल ऑफ स्क्वायर। डी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 25 5 का स्क्वायर प्लस 12 का 144। इन्हें हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे रूट के अंदर 169 आ जाएगा। 169 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 यूनिट इसका भी आंसर आ गया। ओके, हम लोग इसी प्रकार से आप इन तीन दोनों को भी कर सकते हैं। हम लोग थर्ड नंबर देख लेते हैं। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज ये एक हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और हम लोग को डिस्टेंस दी गई है 5। तो इसको भी मैं आपको करके बता देता हूँ। इसी प्रकार से 4 नंबर भी है, 5 नंबर भी इसी तरह है। तो मैं आपको थर्ड नंबर बता रहा हूँ। ओके, तो थर्ड नंबर गिवन है ए है, जो उसका कोऑर्डिनेट है x, -1 और बी का गिवन है बी का हमारा गिवन 5,3 और डिस्टेंस दी गई है 5। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर -y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये अंडर रूट यहाँ तक आ जाएगा। इक्वल टू में 5, क्योंकि डी की वैल्यू हमें 5 दी गई है। रूट x2 हमारा कितना है, x2 हमारा गिवन है 5 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस y2 3 + 1, क्योंकि हमारा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इधर 5 आ गया हमारा। हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab 10x आ गया माइनस 3 + 4 आ गया 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5। अब हमें रूट हटाना है तो हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x आ गया इक्वल टू में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16 इक्वल टू में 5 का स्क्वायर 25। ओके, अब इसे -16 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो 25 इन दोनों पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है।
वरना आप ऐसा ना करिए, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप इसको डायरेक्ट इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए। अगर आप इस फॉर्मूला ना लगा के स्क्वायर करिए तो इसका ये 4x16 आ गया 16, ऊपर वहाँ 25 से माइनस हो जाएगा, 25 से माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ करके। तो इधर 25 से 25 डायरेक्ट हम लोग कट कर लेंगे। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो हम पहले लिख लेते हैं इसको अच्छे से 0। इधर हम लोगों ने माइनस लगा दिया तो इधर प्लस होगा, मैंने गलत कर दिया था थोड़ा, इधर प्लस रहेगा। तो हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका मल्टीप्लाई कराने पर 16 और ऐड करने पर हमें अगर 10 आ जाए, वो हमारी वैल्यू होंगी। पहला 2x प्लस 8x, देखो 2 8 16, तो 16 आ रहा है इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, इसमें हम लोग 8 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 x माइनस 2, इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे, अगर माइनस ही होगा सर, तो -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 8, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक आ जाएगी 8, x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी प्रकार आप थर्ड नंबर मैंने बता दिया, फोर्थ नंबर भी इसी प्रकार है, 5 नंबर भी। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।